टोहाना में मौजूद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भारत भूषण मिड्डा जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार वेद जांगड़ा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन सुमन खिचड़ जी, बलदेव सैनी जी, वाइस चेयरमैन नगर परिषद टोहाना, गुलशन हंस जी, रमेश कुमार जी, लोकसभा के विस्तारक, ओपी मालिया जी, और हमारे नरेश बंसल जी, बहन नीरू सैनी जी, रिंकू मान जी, और हमारे अशोक जाखड़ जी, हमारे जांगड़ा साहब, सभी मंडलों के माननीय अध्यक्षगण, सभी जिला प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्यगण, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, टोहाना की सरदारी मेरी मातृशक्ति भारी संख्या में बैठी है, सभी महानुभाव युवा साथी हैं, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं प्रणाम भी करता हूं। मैं अभी 1-1.5 महीने पहले इसी स्थल के ऊपर आया था और पार्टी के मुखिया की जिम्मेवारी दी थी। मैंने आदरणीय बराड़ा जी और कुछ साथियों से चर्चा की। मैंने कहा कि मेरे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं और मैं सबसे पहले टोहाना के लोगों का आशीर्वाद लेकर के मैं फिर आगे अपने कार्यक्रमों को शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में आया था। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जोश, आप लोगों का उत्साह, वो मुझे आज भी प्रेरणा देता है, जो आपका उत्साह आशीर्वाद मिला है। भाइयों, आज प्रदेश के मुखिया के रूप में, एक सेवक के रूप में आज मुझे फिर आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आज टोहाना की सरदारी के बीच में आया हूं। आज मैं एक विशेष कार्य से भी आया हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जिम्मेवारी दी है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो मुझे ये जिम्मेवारी दी है, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, मैं आज आप लोगों के बीच में विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेवारी का 100% निर्वहन करेंगे भाइयों। और एक और बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि आज मैं विशेष रूप से, क्योंकि चुनाव चल रहा है, 25 मई को हम सब ने वोट देना है, मेरा टोहाना की सरदारी से आग्रह है, एक एक वोट कमल का बटन दबा करके अशोक तंवर जी को सबसे ज्यादा वोट से जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करना है। और भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं जब अध्यक्ष के नाते आया था, मेरे से कुछ बातें कही गई थी। मेरे से कहा गया था कि हमारी ये मांगे हैं यहाँ की, इनको पूरी करना है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इन मांगों को पूरी करेंगे, परंतु अब ये जिम्मेवारी मुख्य सेवक की ये मेरे को ही पार्टी ने दे दी। अब मेरी जिम्मेवारी है सारी की सारे जो काम आप लोगों ने कहे थे इनको पूरा करने का। भाइयों, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में एक नया इतिहास बनाया है।
भाइयों, कांग्रेस तो 55 साल तक झूठ बोलती रही, झूठ बोल करके वोट लेती रही, वोट लेकर के गरीब व्यक्ति को उसके हाल के ऊपर छोड़ दिया। गरीब व्यक्ति को और गरीब करने का कार्य वो कांग्रेस पार्टी ने किया, और उसका चर्चा हमारे अशोक तंवर जी ने भी की है। क्योंकि अशोक तंवर जी जब कांग्रेस पार्टी में थे, मेरे भी इनके साथ बड़े अच्छे संबंध थे, तो मैं इनसे जब बात करता था, इनके अंदर एक पीड़ा रहती थी कि भाई मैं आवाज तो कहा पूरी उठाता हूं, परंतु कांग्रेस के अंदर सुनने वाला नहीं है कोई भी। मैं इनको बोलता था, मैं कहा अशोक तंवर जी बीजेपी में आ जा, आप चिंता मत करिए, नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक नई दिशा दी है, और आप भी जो नायब सैनी को आप सुन रहे थे। सरकार ने जो कुछ भी प्रदेश के लिए कार्य किए हैं उनके बारे में जानकारी देते हुए और बीजेपी की तारीफ करते हुए नायब सैनी यहाँ पर नजर आ रहे थे। जनता को संबोधित कर रहे हैं नायब सिंह सैनी। आप कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो कहा है उसको तो पूरा किया है, परंतु जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग, भाइयों, इनसे हमें बचना भी है, इनसे हमें बचाना भी है। भाइयों, मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी की नीति, भाइयों, वो भी सही है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत